आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्री एकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जेएनयू एडमिशन के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर उसका परफॉर्मा बता दीजिए, रिजर्वेशन कैटेगरीज का और उसका टोकन नंबर और उसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो किस तरह से परफॉर्मा बनेगा और वो हमें कैसे मिलेगा और कहाँ पे बनवाना है और किन डॉक्टर से उसको वेरीफाई करवाना है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या प्राइवेट से, या किस एमबीबीएस डॉक्टर से उसको वेरीफाई कराना है। वो सारी डिटेल बच्चे क्वेरी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दी जाए। हालांकि इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि चीज़ों को अरेंज करने में और सही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। और उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज ये टोकन नंबर की। जैसा आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि टोकन नंबर किस तरह से आपको मिलेगा। सबसे पहले आप अपना टोकन नंबर देखेंगे, जैसे इसमें आपको दिखा दे रहा है 365, यानी कि आप जितनी देर से इनरोलमेंट करेंगे, अपना बुक सीट करेंगे, उतनी देर से आपको टोकन नंबर मिलेगा। फिर वो ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फिर स्टडी कोड, फिर जनरेशन डेट कि आपने कब अपना कोड जनरेट किया है, और फिर डेट ऑफ एडमिशन या रजिस्ट्रेशन, यानी कि जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आपको एडमिशन के लिए बुला लिया जाएगा। और वेन्यू क्या है, कन्वेंशन सेंटर है जो जेएनयू के अंदर ही, यानी आपको एडमिशन के लिए या वेरिफिकेशन कराने के लिए सब डॉक्यूमेंट्स को आपको कहाँ पे जाना होगा, जेएनयू के अंदर ही जाना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब अगली जो कैटेगरी है वो देख लेते हैं। अब बात करेंगे हम रिजर्वेशन कैटेगरी के जो परफॉर्मा होता है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी जो आते हैं उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं। फॉर्म है ये कास्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट स्पेलिंग टू एससी, यानी कि कैंडिडेट बिलोंग्स टू एससी एसटी कैंडिडेट, यानी कि ये जो परफॉर्मा आपको दिख रहा है ये एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपको सेम परफॉर्मा पे ही आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाना ज़रूरी है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट दो तरीके से बनते हैं, एक स्टेट लेवल का और एक सेंट्रल बेस पे। तो आपको जब जेएनयू में जाना होगा तब आपको सेंट्रल वाला लेके जाना होगा, स्टेट का वहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा, उसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपके पास स्टेट का है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। और बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको जो इस परफॉर्मा में लिखा है वो आपको पूरी तरीके से ही बनवाना होगा, कोई रद्दोबदल नहीं होगी। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो ऑनलाइन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे ऑनलाइन ही चेक होता है। और ऑनलाइन के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, जो नाम आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही नाम आपका, सारी डिटेल उसमें होनी चाहिए। ठीक है, और क्योंकि जब एडमिशन लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपका कास्ट रिजर्वेशन ही वेरीफाई होता है, तभी आपका आगे का प्रोसेस होता है। क्योंकि कास्ट रिजर्वेशन से ही आपकी मेरिट बनती है, तो सबसे पहले वो क्या चेक करते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट ही चेक करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी की, नॉन क्रीमी लेयर की। तो आपको मालूम होगा कि ओबीसी में दो लेयर आती है, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो रिजर्वेशन जो मिलता है वो नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है। तो उसका परफॉर्मा आपको दिख रहा है, इसमें आपका नाम, फादर नेम, विलेज, ये सब वगैरह है, और परफॉर्मा यही होना चाहिए जो इसमें आपको दिख रहा है। तो जो एससी एसटी के लिए था वो ओबीसी के लिए भी है, आपको इसमें भी परफॉर्मा जो वो इसी तरह से बनवाना है। और ये भी दो तरीके से बनता है, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। तो आप जब जेएनयू में एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको सेंट्रल वाला लेके जाना है, स्टेट वाला नहीं लेके जाना। और इसका जो वेरीफाई होगा आप अपने साथ करवा के ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर वो वहाँ पे भी करेंगे, वहाँ पे तो वे करेंगे ही करेंगे क्योंकि वे अपना प्रोसेस करते हैं। और ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाने में बहुत वक्त लगता है, और ये पहला स्टेप ही होता है जेएनयू में एडमिशन लेने का। जैसे ही आप एडमिशन सेल में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको एक एनवलप दे दिया जाएगा, और उस एनवलप में आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रखेंगे एक पूरा सेट बना के। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा, और वहाँ पे जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक होगा वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट ही होगा। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप एससी से, एसटी से, ओबीसी से, या ईडब्ल्यूएस से, या पीडब्ल्यूडी से, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं वो आपको वहाँ पे ज़रूर लेके जाना है। और ये जो एक आपको फॉर्म दिख रहा है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का, इसमें भी आपको
ज़रूर जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो आप भर सकते हैं। हालांकि ये जो आपको परफॉर्मा है ये आपको प्री इनरोलमेंट के साथ मिलेगा, जो अभी आपने ऊपर देखा। ठीक है, इसके साथ साथ अब बात करते हैं कि अगला जो स्टेप होता है कास्ट सर्टिफिकेट के बाद, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पीजी का, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि जो तमाम सर्टिफिकेट है उनको आपका वेरिफिकेशन होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगला जो सर्टिफिकेट है जो परफॉर्म है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटीज़ का, यानी कि जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं उनके लिए भी कुछ परफॉर्मर डिसाइड किए गए हैं जेएनयू की तरफ से, और इसमें भी ये आपके पास जो दिख रहा है परफॉर्मर ये होना ज़रूरी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी इश्यू द सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपने जो आपके वो हैंडीकैप वगैरह डिसेबिलिटीज़ हैं वो आपके नाम के साथ आपके फादर के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और उस हॉस्पिटल की जो आपने जहाँ पे अपना ये सर्टिफिकेट बनवाया है वो उसका पूरी डिटेल आपको इसमें ज़रूर लिखनी है। इसी तरह से जो डिसेबिलिटीज़ वाले जो कैंडिडेट होते हैं जिनको हम पीएच की उसके भी जानते हैं, मतलब पीएच कहते हैं उनको, तो जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ के परफॉर्म है। तो जैसा कहते हुए तो अच्छा लग नहीं रहा, लेकिन जैसे कुछ बच्चों में ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ होती है, कुछ कम होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग परफॉर्मा जेएनयू ने जारी किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हर कैटेगरीज़ के लिए, हर कंडीशन के लिए उसके पास आपको हर तरह का परफॉर्मा मिल गया। जैसे अभी आपने ऊपर देखा जो डिसेबिलिटीज़ था वो फॉर्म नंबर 5 था, और अभी ये आया है जो फॉर्म नंबर 6 है। तो अब देख लेते हैं इसमें भी आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोनों में फ़र्क है। इसमें इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का है, और ऊपर जो गया है वो थोड़ा अलग था। तो आप इसको ध्यान से देखें, क्योंकि आप जिस कैटेगरी में आते हैं या आप कौन सी पीएच की कैटेगरी में आते हैं, वही वाला फॉर्म फिल करके उसको वहाँ पे ले जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस तरह से जो आपको दिख रहा है इसमें ये सारी एलिजिबल जो है इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से फिल करनी है और मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जेएनयू का एडमिशन तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है कि वहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो आपका तुरंत 1 मिनट नहीं लगाएंगे, आपका एडमिशन वो बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। तो अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं परफॉर्मर नंबर 7 की, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटीज़ है। इसमें भी इन केस अदर देन दोज मेंशन्ड इन फॉर्म 5th एंड 6th, तो इसमें जो वो भी है जो फॉर्म ऊपर गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं। जो उसमें ऊपर दिखाए गए हैं वो भी इसी तरह से है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, आप देख लीजिए कि आपका जो पीएच की जो कंडीशन है, जो कैटेगरी है, वो कौन से फॉर्म में आती है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आप उससे संतुष्ट होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर हॉस्टल के लिए, और ये आपको एडमिशन के वक्त ही चाहिए अगर आपने हॉस्टल के लिए अप्लाई वहाँ पे किया है। अगर आपको इस जो हॉस्टल सर्टिफिकेट का परफॉर्म आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आप अपनी ईमेल प्रोवाइड करा दीजिए, हम आपको ईमेल पे प्रोवाइड करा देंगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी इसके अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो हम इसको आपके व्हाट्सएप पे भी कर देंगे। आप हमारा व्हाट्सएप आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो जैसे आपको मुनासिब लगे आप उस तरह से हमसे परफॉर्मर ले सकते हैं अगर आपको चाहिए, क्योंकि ये जो परफॉर्मर है ये आपको प्री इनरोलमेंट के साथ ही सबमिट करना है, यानी कि इसका ओपन स्कैन करके आपको इसे डाउनलोड करके फिर इसे अपलोड करना होगा जब आप सीट बुक करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसको मैं बता दूं, इसको ये जो परफॉर्मा होता है हॉस्टल का, या आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर किसी एमबीबीएस डॉक्टर से ही आपको ये वेरीफाई कराना होगा। ये नहीं कि आप किसी भी छोला छाप या किसी अरे गहरे डॉक्टर से इसको वेरीफाई करा ले, नहीं। इसमें मेंशन किया है कि ऊपर आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें जो गेजेटेड गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, प्लीज़ नोट दैट मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू बाय प्राइवेट पार्टी प्रैक्टिशनर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो प्राइवेट होंगे डॉक्टर उनसे बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप ज़रा संभाल के करें इसको,
तो आप जब भी जाएं या तो गवर्नमेंट से बनवाएं या फिर किसी MBBS डॉक्टर से या फिर कोई गजेटेड गवर्नमेंट मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर हो, आप उससे ही इसको वेरीफाई कराएं। अब इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आई सर्टिफाइड दैट आई हैव केयरफुली एग्जाम मिस्टर एंड मिसेज, मतलब जो भी नाम होगा आपका, वार्ड ऑफ श्री मतलब आपके फादर का नेम, रेसिडेंट ऑफ जहाँ भी आपके रहने वाले होंगे, इस तरह से इसमें आपको देखना है। हुज सिग्नेचर इज गिवन बिलो, बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन आई सर्टिफाई दैट द स्टूडेंट इज मेडिकली फिट टू स्टे इन द हॉस्टल, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके ऊपर चेहरे पे कोई मार्क्स है या बॉडी पे वो उसमें लिख देगा। ये सारा काम डॉक्टर्स का है, बस आपको साइन करना है, प्लेस और डेट डालनी है। अगर आपके तो इस तरह से आपका जो मेडिकल फिटनेस है वो पूरा बन जाएगा। ठीक है, अगर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है किसी भी इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स और व्हाट्सअप नंबर 24x7 खुला हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते रहिए, और जिन बच्चों के एडमिशन होने की आस है उनको हमें मुबारकबाद हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।